श्री राधे श्याम। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तों, स्वजनों, मित्रों और भक्तिमती माताओं को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तिमती माताओं, धर्मानुरागी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन का महापर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। यूं प्रचलित रूप में तो जाना जाता है कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उस दिन दीपों से अयोध्या को सजाया गया था। तब से अब परंपरा की शुरुआत हो गई कि दीपोत्सव मनाया जाएगा, यानी दिवाली मनाई जाती है। ये प्रचलित बात है, लेकिन केवल ये बात नहीं है, ये बहुत उसका एक पार्ट है। उन कथाओं का, उन हुए घटनाओं का एक पार्ट भर है। केवल यही बात नहीं है, इसके पीछे 6-7 बातें आती हैं। 6-7 बातें क्या क्या? इसी दिन भगवान कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, यानी चतुर्दशी को सत्यभामा जी की मदद से नरकासुर का उद्धार किए थे। और नरकासुर का उद्धार यानी भौमासुर जिसको कहते हैं, भौमासुर का उद्धार करने के बाद भगवान जब लौटे थे तो वहीं चतुर्थी के अगले दिन यानी अमावस्या के दिन दीपों से सजाया गया था द्वारिका को। इसलिए भी दीप पूजा यानी लक्ष्मी पूजा की जाती है। 2 हुए। तीसरा कारण, पांडव जब वनवास को गए थे, पांडवों को जब कौरवों ने वनवास दे दिया था, तो इसी कार्तिक के अमावस्या के दिन पांडवों का घर वापसी हुआ था और हस्तिनापुर को दीपों से सजाया गया था। इसलिए भी यह दीपोत्सव मनाया जाता है। ये 3 कारण हुए। चौथा कारण हुआ, जो सबसे मुख्य कारण है, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में कार्तिक अमावस्या के दिन ही मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इसे लक्ष्मी पूजा कहते हैं और लक्ष्मी की पूजा के रूप में, दीपोत्सव के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसीलिए आज के दिन, इसीलिए दिवाली के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। एक और भी सिख समुदाय में भी दिवाली मनाई जाती है। वह इसलिए मनाई जाती है कि जहांगीर सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह जी को 52 राजाओं के सहित जब बंदी बनाया था, तो इसी कार्तिक अमावस्या के दिन उन्हें मुक्त किया था। इसलिए सिख लोग उन दिनों की याद में इसे दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो हम भारतीय, हम सनातनी, हम हिंदुओं से जुड़ा है, हमारे राजा विक्रमादित्य का जिनके नाम पर हम विक्रम संवत मानते हैं, जिसके तहत हमारा कैलेंडर चलता है, राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी इसी कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ था। और 7वां कारण जो है, आप देखते होंगे, माँ काली का रूप देखते होंगे, ऐसे जीभ निकाले हुए काली रूप में जब क्रोध वेश में आई थी माँ काली, तो शिव जी उनके आगे लेट गए थे।
जब भगवान शंकर लेट गए थे और माँ काली का पैर पड़ा उनके ऊपर, तो माता जी ने जीभ निकाल करके और शांत रूप ग्रहण कर लिया, और वहीं शांत रूप लक्ष्मी का रूप हो गया। इसलिए कार्तिक अमावस्या का वो दिन था, और कार्तिक अमावस्या के दिन इसी लक्ष्मी के शांत स्वरूप की पूजा की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप मनस्वी लोग इन सब सारे चीज़ों से, मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों से अवगत होंगे, और दिवाली के दिन पीले पीले वस्त्र पहन के, पीली पीली मिठाइयों के साथ, पीले पीले दीप जला करके और शांत लक्ष्मी की पूजा करेंगे, धन लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रतीक है कि भौमासुर को भगवान ने मारा था, अर्थात आतताई का विनाश इस दिन हुआ था, जो 16,000 कन्याओं को अपने किले में बंदी बना रखा था। यह प्रतीक है कि आज हम भी भगवान कृष्ण को उस प्रतीक के रूप में देख करके, और कोई कन्या, कोई माता, कोई बहन किसी आतताई के हाथ में नहीं रहे, और उसके लिए हमें इस प्रतीक को मान करके, और उसके लिए हमें किसी हद तक जा करके और उसे छुड़ाने का, उसे स्वतंत्र करने का, उसे आज़ाद करने का, उसे स्वतंत्र जीने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस बात का प्रतीक है दिवाली। इसलिए आइए हम यह प्रण करें कि आज इस दिवाली को हम अपने बहनों को, अपने बेटियों को किसी आतताई के हाथों में नहीं जाने देंगे, और उसे छुड़ाते हुए हम माँ लक्ष्मी की पूजन धन धान से संपन्न होने के लिए करेंगे। आइए हम और आप मिलकर के लक्ष्मी पूजन करें और अपने धन धान्य के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। हमारा भी पुण्य, हमारा भी आशीर्वाद, हमारा भी स्नेह आप सभी स्वजनों के साथ है। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु हों। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।